Dear students, we were discussing the chapter from tablet to tablet. हम लोग हमारा फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम टैबलेट टू टैबलेट पढ़ रहे थे, जिसमें अभी तक आपने जाना कि कैसे ट्रेडिशनल या एंशियंट मेथड जो था, अकाउंटेंट्स का सिस्टम्स जो था, एक क्ले का मॉडल्स जिसमें डिफरेंट शेप्स डिजाइंस प्रिंट किया जाता था, मेक किया जाता था और उसको बेक करके रखते थे। वहाँ से लेकर हमें अभी तक क्या क्या मिला, इसके बारे में आपने जानकारी ली और कैसे प्रिंट मीडिया जो है, कैसे प्रिंटिंग थिंग्स जो है डेवलप किया। उसी तरह से हम लोग अभी जो डिजिटल मोड में हैं, सेमी डिजिटल मोड कह सकते हैं इसको, कि कैसे जो है टैबलेट, अभी का मॉडर्न डिजिटल टैबलेट हमारा बेस्ट फ्रेंड बना है, वो आपने देखा। अब देखते हैं आगे। Now, touch screens have transformed the way we put our thoughts down on devices. आजकल जो है टच स्क्रीन जो है एक वे के रूप में डेवलप हुआ है, जिसके मार्फत से हम लोग अपने विचार को एक डिवाइस में रख सकते हैं। Kids born a few years ago probably have never seen a mobile phone with a keypad. कुछ साल पहले पैदा हुए बच्चे जो हैं, उन्होंने संभवतः, प्रोबेबली मीन्स संभवतः, मोबाइल फ़ोन नहीं देखे थे जिनमें कीपैड हों। टेक्नोलॉजी कंटिन्यूज टू एवॉल्व एट एन अनइमेजिनेबल पेस। और टेक्नोलॉजी जो है लगातार अनइमेजिनेबल मीन्स दैट कैन नॉट बी इमेजिन, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। पेस का मतलब गति, एक अकल्पनीय गति के हिसाब से जो टेक्नोलॉजी में डेवलप हो रही है, लगातार डेवलप हो रही है, विकास हो रही है। वी नाउ टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट गैजेट्स विल बिकम स्मॉलर एंड मोर पावरफुल एंड स्क्रीन्स विल बिकम लाइटर, थिनर एंड इवन फ्लेक्सिबल। अब हमें ऐसे गैजेट्स मिल रहे हैं जो बहुत छोटे हो चुके हैं पहले की तुलना में, उससे ज़्यादा पावरफुल हैं और स्क्रीन्स जो हैं बहुत लाइटर हैं, हल्के हो गए हैं, थिनर पतले हो गए हैं और इवन फ्लेक्सिबल भी, मतलब उसको मोड़ भी सकते हैं, इस तरह के स्क्रीन आ चुके हैं। इमेजिन अ स्क्रीन द साइज ऑफ अ न्यूज़पेपर दैट यू अनरोल एंड रीड as it constantly gets updated with the latest news. ऐसा स्क्रीन का आप इमेजिन कीजिए, जिसको आप न्यूज़पेपर की तरह, ऑफ अ न्यूज़पेपर है ना, साइज़ न्यूज़पेपर साइज़ का हो और उसे आप अनरोल करके रीड करें, फिर फोल्ड करके रख लें। मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन गैजेट्स वी नो आर यूजुअली कैरीड जस्ट एज वी कैरी बुक। बहुत सारे गैजेट्स हैं जो हम जानते हैं, वो लगभग जो है हम उसको एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं, मतलब आज के ज़माने में वो पोर्टेबल हो चुकी है, जैसे हम लोग अपनी किताब को कैरी करते हैं। हाउ एक्साइटिंग इट विल बी टू वियर देम, थिंक ऑफ स्मार्ट वॉचेज, स्मार्ट ग्लासेस एंड इवन स्मार्ट जैकेट्स। ये कितने उत्साहप्रद होगा, कितने उत्साह देने वाला होगा कि हम इस तरह के गैजेट्स पहने, जैसे स्मार्ट वॉचेज़ हुआ, स्मार्ट घड़ी हुई, स्मार्ट ग्लासेस, स्मार्ट चश्मे हुए, या स्मार्ट इवन स्मार्ट जैकेट या स्मार्ट जैकेट वगैरह हुआ। इमेजिन रीडिंग एंड राइटिंग एन ईमेल वाइल लुकिंग स्ट्रेट अहेड एंड टॉकिंग टू योर ग्लासेस। इमेजिन कीजिए ईमेल लिखना और पढ़ना, कब? जब आप बात कर रहे हैं, आगे देख रहे हैं अपने ग्लासेस में, है ना, और ग्लासेस में देख करके जो है आप बात कर सकते हैं, है ना।
ईमेल पढ़ सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं और भेज दूसरा ईमेल भेज सकते हैं। इस तरह से की डेवलपमेंट का आप इमेजिन कीजिए, इसका कल्पना कीजिए। वी कैन गो अ लिटल फर्दर, हम लोग थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। साइंटिस्ट आर बिजी एक्सप्लोरिंग डीप इनसाइड द ब्रेन, और साइंटिस्ट लोग बिजी हैं हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर क्या है इसको पता करने में, इसको बाहर निकालने में, एक्सप्लोर करने में बिजी हैं। Through brain scans, they have already identified different patterns associated with different activities, emotions and objects. अभी तक वो ब्रेन के स्कैन से बहुत चीज़ पता कर चुके हैं कि डिफरेंट पैटर्न्स, मतलब बहुत सारे पैटर्न्स जो हैं उसमें हमारे एक्टिविटीज़, डिफरेंट एक्टिविटीज़ से संबंध रखता हो, एसोसिएट हो। जैसे इमोशन है ना, या कोई ऑब्जेक्ट है ना, जो हमारे एक्टिविटीज़ करती है ब्रेन, उसके बारे में पता कर चुके हैं वो लोग। सो मे नॉट टू मच इन टू द फ्यूचर, वी विल बी एबल टू कम्युनिकेट जस्ट बाई रीडिंग माइंड्स। इसीलिए ये बहुत करीब फ्यूचर में जो है ये पॉसिबल है कि हम लोग एक दूसरे का माइंड देख के स्टडी कर सकें। साउंड्स अ बिट टू फार फेस्ड लाइक sci-fi means science fiction fantasies, but a lot of it is already here. Futuristic gadgets like Google Glasses that allow you to send messages by speaking, or handheld devices that can translate up to 40 languages are now available. अब यहाँ फ्यूचर में यूज होने वाले गैजेट्स जो हैं, यंत्र जो हैं, उनमें गूगल ग्लासेज, जिससे आप बात करके अपने मैसेज को भेज सकते हैं, या हैंडल डिवाइस, हाथ में लेके घूमने वाले डिवाइस वगैरह हैं, जिसके साथ आप 40 लैंग्वेज तक में ट्रांसलेट कर सकते हैं, अभी ही अवेलेबल हैं। सो यू नेवर नो व्हाट द फ्यूचर विल ब्रिंग। इसीलिए हम अभी अनुमान नहीं लगा सकते, हम नहीं बता सकते कि आने वाले दिनों में क्या होने वाली है। एनीवे, ये एक स्टोरी था जो हमारे पास्ट टाइम, एंशिएंट टाइम से लेके अभी तक की साइंस की डेवलपमेंट क्या है और आने वाले दिनों में क्या क्या हो सकती है, हमारे पढ़ने का तरीका और हमारे गैजेट्स का इस्तेमाल करने का तरीका। जैसे अभी आप लोग लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, कैसे ले रहे हो? ड्यू टू द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ योर गैजेट्स। सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज डेवलपिंग डे बाई डे इन अ रैपिड स्पीड। बहुत ही तेज़ गति में ये बढ़ रही है। हम लोग डेवलपमेंट में, साइंटिस्ट लोग डेवलप कर रहे हैं। तो ये था हमारा क्लास फ्रॉम टैबलेट टू टैबलेट का कंप्लीट समरी। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड द चैप्टर। अब इसके साथ जो है, इसके साथ जुड़े हुए एक्सरसाइजेज जो हैं आपको एज अ होमवर्क में करने हैं। इफ देयर विल बी समर वैकेशन होमवर्क आल्सो, देन आल्सो वी विल डू दिस थिंग्स। पेज नंबर 8, रीड एंड राइट क्वेश्चन नंबर ए आप कर लें इसको, है ना। इसी तरह क्वेश्चन नंबर बी भी कर लें, क्वेश्चन ए बी, एंड यू कैन डू the question number C also, and taking the help of grammar videos जो मैंने आपको भेजा है, आप क्वेश्चन नंबर डी भी कर सकते हैं। अगर आपको डी में प्रॉब्लम है तो आप ए बी सी ये 3 अपने एक्सरसाइज के रूप में कर लें। ओके, फिर मिलते हैं अगली बार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।